चैप्टर 40 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ़ी इंटेंस फाइट के बाद नाहेजो पहली बार इतनी चैन से नींद ले रही होती है, लाइक वो एक समुंदर के सागर में बस फ्लोट करे जा रही होती है। और गाइस, अगर तुमने कभी स्विमिंग की होगी तो तुम्हें पता होगा कि कितना रिलैक्स महसूस होता है जब तुम वाटर में फ्लोट कर रहे होते हो, समझ जाओ। खैर फाइनली नाहेजो की आंखें खुलती है और उसे उस समय रियलाइज़ होता है कि वो बहुत अच्छे से सोई थी पहली बार, लाइक अ बेबी। पर अब उसे इस कंफर्ट को छोड़ना होगा क्योंकि वो अपने पार्ट टाइम के लिए लेट नहीं हो सकती। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, ब्योम उसे छोड़ ही नहीं रहा होता क्योंकि वो उस समय नींद में होता है। और नाहेजो जब ब्योम को ऐसा देखती है तो वो वापस से लेट जाती है और सोचती है कि थोड़ी देर और आराम करने में कोई हर्ज नहीं। कितना क्यूट है ना भाई। पर तुम सिंगल हो जितने भी सुन रहे हो, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ। मुझे बुरा लग रहा है इन दोनों को अब ऐसे देख कर। आई वॉन्टेड देम टू बी टुगेदर बट पता नहीं क्यों मुझे इतनी जेलसी होती है। और गाइस, जब नाहेजो लेटी होती है तो वो सारी चीज़ों को सोचती है जो भी अभी फाइट हुई ना उसके बारे में, कि उसने ये सब किया बट ये सब बहुत जल्दी हुआ। वो ये भी सोचती है कि क्या पता ब्योम के लिए सब छोटी बातें हों, कि ये सब उसके लिए कैजुअल है, और क्या मैंने सही किया कि नहीं, लाइक गो विद द फ्लो किया उसने, मतलब हमारी नाहेजो ने। पर गाइस, डोंट बी जर्क, ये कैजुअल नहीं होता भाई, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। तो ये मत सोचना कि भाई मैं ये वाला आइसक्रीम भी खा लूँगा, मैं वो वाला आइसक्रीम भी खा लूँगा। अपना एक स्टैंडर्ड सेट करो। और तुम्हें बता दूँ, लाइक इसी में देखो ना तुम, कि ब्योम भी तो है। अभी तक नाहेजो को पता नहीं है, पर ब्योम की ने अभी अपनी वर्जिनिटी लूज़ की है नाहेजो से, और वही उसका पहला प्यार है, उसका पहला रिलेशनशिप है, और उसकी पहले किसने भी इसी लड़की ने ली। समझ रहे हो? एक स्टैंडर्ड सेट करो भाई, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो। खैर हम देखते हैं कि नाहेजो मन में एक बात ठान लेती है कि वो इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेगी। जो भी ये चीज़ हुआ वो सीरियस लेगी ही नहीं, क्योंकि उसका दिल ऑलरेडी टूट चुका है तो वो और नहीं तोड़वाना चाहती, इसलिए वो इस चीज़ को सीरियस लेगी ही नहीं। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। नाहेजो वेट करती है कि अब ब्योम अपना हाथ हटाएगा, अब हटाएगा, पर वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। नाहेजो बहुत ट्राई करती है पर ब्योम उसके लिए बहुत स्ट्रांग होता है। एंड फाइनली अचानक से ब्योम के मुंह से एक आवाज़ आती है, तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी हो रही है? और ये सुनते ही नाहेजो तुरंत कहती है कि तुम जगे हुए हो, छोड़ो मुझे, मुझे पार्ट टाइम के लिए तैयार होना है। पर ब्योम सीधा एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। और ये सुनते ही नाहेजो उसे खींच खींच कर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें चोट लगी है? बताओ, तुम्हें लगता है कि जिसे चोट लगी होगी वो ये सब कर पाएगा, वही फाइट वगैरह। पर हम देखते हैं कि ब्योम के रिक्वेस्ट करने के बाद नाहेजो कहीं नहीं जाती, वो वहीं रुक जाती है और ब्योम की आंखों में देखते हुए सोच रही होती है, नाहेजो तुझे ये क्या हो गया है? जब से तू उस आदमी से मिली है, जब से तू कुछ भी करे जा रही है। तो गाइस, लवेरिया होने के बाद ऐसा ही होता है। खैर तभी नाहेजो उसके स्कार को देखते हुए पूछती है कि ये निशान कैसे आया। तभी ब्योम थोड़ा रुकता है और फिर कहता है कि बचपन में मैं बहुत बीमार था, इसके कारण मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पर अब मैं हेल्दी हूँ एकदम। पर नाहेजो उसे देखते हुए कहती है कि बहुत दर्द हुआ होगा ना, मैं समझ सकती हूँ। और फिर वो कहती है कि प्लीज़ ऐसे मार खा के मत आया करो, मतलब चोट लगा के मत आया करो। उसको तो पता ही नहीं है कि ये ज़बरदस्ती खुद ही पीट के आता रहता है। भाई ये लड़के पागल हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक बार बहुत पहले पागल था ऐसे ही। खैर तभी ब्योम कहता है कि तुम्हें मेरी बड़ी चिंता हो रही है, तो नाहेजो मना करती है, पर ब्योम उसे छेड़ रहा होता है। यार इनके क्यूट सीन्स हटा दो भाई, मैं चाहता हूँ कि ये रहे, इन दोनों में प्यार रहे, पर मुझे तो जलन हो रही है ना भाई। खैर तभी नाहेजो के पेट से एक जोरदार आवाज़ आती है और ब्योम उसे देखता हुआ कहता है, तुम्हें भूख लगी है? वो तुरंत उठता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। और ये देखकर नाहेजो तुरंत कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम मत बनाओ प्लीज़ प्लीज़, तुम वैसे भी यहाँ पर गेस्ट हो, मैं बना देती हूँ कुछ भी। पर तभी नाहेजो को रियलाइज़ होता है कि उसने तो कुछ पहना ही नहीं है। तभी ब्योम उसे टीज़ करता हुआ कहता है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो नाहेजो चिल्ला के कहती है, तुमने तो ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। तो ब्योम हंसते हुए कहता है, तुमने तो मुझे पकड़ लिया, अच्छा मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ। और नाहेजो तुरंत कपड़े पहनती है ताकि वो जाके उसे रोक सके, और मन में सोच रही होती है
कि ब्योम को पक्का कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत सालों पहले मिनचॉन ने भी ऐसा ही कुछ किया था और सारा किचन खराब कर दिया था। अरे यार, इसकी बात क्यों छेड़ दी, मेरा मूड और ख़राब हो गया। कोई बात नहीं। खैर, वो भाग कर जाती है उसे रोकने के लिए, और वो उसे मतलब वहाँ पर पहुँच कर कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, छोड़ो मैं बना लूँगी। पर ब्योम उसे एक झटके से उठा लेता है और उसे उसके बेडरूम में जाकर पटकता हुआ कहता है कि तुम आराम करो चुपचाप, वरना मैं फिर से फाइट करूँगा। यार, ये दोनों तो फिर से क्या बोलूँ भाई, क्यों जला रहे हैं भाई, ये मेरी कान जला रहे हैं। खैर, इस समय नाहेजो बस उसे चुपचाप देखती रहती है। फिर कुछ टाइम बीतता है, वो उसे छिपकर देख रही होती है और उसके बैग को देखकर वो सोच रही होती है कि ये कितना सेक्सी लग रहा है। और जैसे ही ब्योम पलट कर उसे देखता है, नाहेजो एकदम से छिप जाती है और मन में सोचने लगती है, नाहेजो तुझे ये क्या हो गया है, तू ये क्या सोच रही है, तू पागल हो गई है क्या। और ऐसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि मैं कैसे इलेबोरेट करूँगा ये सारी चीज़ें भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैंने जैसे तैसे कर दिया है, तो मुझे लाइक रिव्यू दे दो कि मतलब कैसा था मेरा ये वीडियो, और लाइक तो ज़रूर कर ही देना। और बाय, कोई कमेंट नहीं है आज। और हाँ, जाने से पहले लव यू गाइस टू ऑल।